INDI गठबंधन तार तार। जयंत किसके साथ कब होगा साफ? जयंत की चुप्पी, अटकलों को हवा। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी विपक्षी इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगने की कहानी शुरू होती हुई नजर आ रही है। बता दें कि यूपी में बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश में जुटे INDIA और अखिलेश यादव को एक और झटका लगता दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी एक बार पाला बदल सकते हैं। उनकी पार्टी RLD के बीजेपी के साथ जाने की चर्चा हो रही है। बीजेपी की तरफ से RLD को 4 सीटें दिए जाने के ऑफर की चर्चा है। अखिलेश यादव के साथ सीट बंटवारे की डील करते करते जयंत चौधरी आखिर किस मजबूरी में बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए? सवाल यह उठता है कि जयंत की सियासी मजबूरी है या फिर सपा पर प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने का दांव। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस, सपा और RLD। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग में RLD को 7 लोकसभा सीटें देने का ऐलान किया था और कांग्रेस को 11 सीटें देने की घोषणा की थी। लखनऊ में अखिलेश और जयंत चौधरी की मुलाकात हुई थी, जिसमें सपा ने बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना, मथुरा, बिजनौर, अमरोहा और हाथरस सीट दी थी। अखिलेश ने RLD के साथ सीट बंटवारे का ऐलान किया था, जो जयंत चौधरी ने भी उसका स्वागत करते हुए अपनी स्वीकृति दी थी। RLD कोटे वाली लोकसभा सीटों पर सपा के अपने नेताओं के चुनाव लड़ने वाले फॉर्मूले पर सियासी पेंच फंसा हुआ था, जिसके बाद सुलझाने की कोशिश हो रही थी। जयंत चौधरी की बीजेपी के साथ नजदीकी बढ़ने की खबरों ने INDIA गठबंधन में सियासी हलचल मचा दिया। कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी की बीजेपी के साथ लगभग डील फिक्स हो चुकी है और उन्हें पश्चिम यूपी की 4 सीट देने की बातें तक हुई है, जिसमें हाथरस, बागपत, मथुरा और अमरोहा की सीट शामिल है। जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर और कैराना में से एक सीट और चाह रहे हैं। अब ऐसे में तो वहीं अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA में शामिल होने की खबरों के बीच एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जाएंगे। संसद परिसर में पत्रकारों से वार्ता के दौरान डिंपल ने कहा कि रालोद के नेता और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे किसानों को क्षति पहुंचे। जयंत चौधरी की बीजेपी के साथ जाने की चर्चा को RLD के प्रेशर पॉलिटिक्स से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर सपा पर दबाव बनाने के रणनीति का यह हिस्सा है, क्योंकि RLD को इंडिया गठबंधन में सूबे की जो 7 लोकसभा सीटें मिली हैं, उसमें से 5 सीट पर सपा अपने नेताओं को RLD के टिकट पर चुनाव लड़ाने का दांव चली थी। RLD के पास सिर्फ बागपत और मथुरा सीट ही अपने नेताओं के लिए बच रही थी। RLD के टिकट पर सपा ने अपने जिन नेताओं को चुनाव लड़ाने का प्लान बना रखा था, उसमें कैराना सीट से इकरा हसन, मुजफ्फरनगर सीट से हरेंद्र मलिक, बिजनौर सीट से रुचि वीरा और अमरोहा सीट से सरजीत सिंह को चुनाव लड़ाने की रणनीति होने की बात कही जा रही है। मेरठ सीट से योगेश वर्मा या हाथरस सीट से रामजी लाल सुमन में से किसी एक सीट पर सपा ने RLD के सिंबल पर अपने प्रत्याशियों को उतारने का प्लान बनाया था। आपको बताते चले कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी सपा ने RLD को 33 सीटें दी थी और उनमें से 8 सीट पर अपने नेताओं को चुनाव लड़ाया था, जिसे लेकर बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। वहीं सपा के नेता RLD के टिकट पर 2002 में मीरापुर, पुरकाजी और सिवाल खास से विधायक चुने गए। अब फिर से सपा वही दांव लोकसभा चुनाव में आजमाना चाहती है, लेकिन जयंत चौधरी को सपा की यह शर्त शायद कतई स्वीकार नहीं, क्योंकि RLD के नेता गठबंधन के इस फॉर्मूले का खुलकर विरोध कर रहे हैं। RLD नेता नवाजिश आलम खुलकर कैराना में इकरा हसन का विरोध कर रहे हैं, तो बिजनौर सीट पर भी RLD नेताओं ने विरोध शुरू कर रखा है। अमरोहा से लेकर मुजफ्फरनगर सीट तक सपा नेता के RLD के सिंबल से चुनाव लड़ाने के पक्ष में जयंत नहीं है। RLD खुद को सपा की कठपुतली के तौर पर नहीं रखना चाहती है और अपनी सीट पर अपने नेताओं को ही चुनाव लड़ाने के पक्ष में है। बीजेपी के साथ गठबंधन की चर्चा पर RLD की तरफ से ना ही कोई आधिकारिक बयान सामने आया है और ना ही खंडन किया गया है। जयंत चौधरी ने पूरी तरह से खामोशी अख्तियार कर रखी है और यही वजह है कि इसे प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत भी देखा जा रहा है। विधानसभा सत्र बीच में ही छोड़कर RLD विधायकों को दिल्ली बुला लिया गया था, लेकिन फिर ऐन वक्त पर इंतजार करने के लिए कह दिया गया। जयंत चौधरी की बीजेपी के साथ गठबंधन की चर्चाओं के बीच दिल्ली से दोबारा संदेश दिया गया कि अभी इंतजार करें। माना जा रहा है कि RLD नेतृत्व अपने विधायकों से अलग अलग राय लेकर ही अगला कदम उठाएगा। बागपत के छपरौली में 12 फरवरी
को होने वाले कार्यक्रम को भी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, जहां पर चौधरी अजीत सिंह की 10 फीट ऊंची मूर्ति लगनी थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आरएलडी का फायदा किसमें है। आरएलडी नेताओं ने इंडिया गठबंधन में अपने हिस्से में आई सभी सीटों पर जो सर्वे कराया, उसमें अपने ही प्रत्याशी लड़ाने की बात भी सामने आई, जिसके बाद असमंजस की स्थिति है। आरएलडी का कोर वोट बैंक जाट समुदाय है और इस समुदाय का एक तबका बीजेपी के साथ जाने के लिए दबाव बना रहा है, जिसके चलते भी जयंत चौधरी कश्मोकश में है। सूत्रों की माने तो शामली से आरएलडी विधायक प्रसन्न चौधरी बीजेपी के साथ गठबंधन के सबसे बड़े समर्थकों में से एक है। उन्हें लगता है कि इंडिया गठबंधन से ज्यादा बीजेपी के साथ गठबंधन करने का सियासी फायदा आरएलडी को ही मिलेगा। इस पूरी खबर को लेकर के क्या लगता है? क्या जयंत चौधरी INDIA गठबंधन के साथ बने रहेंगे या फिर बीजेपी का दामन थामेंगे? इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।